इसी के साथ आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, आगामी विधानसभा, समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा मजबूत पकड़ मानी जाती है आरएलडी की। लेकिन सन 2022 आगामी विधानसभा चुनाव में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोकदल पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और जो बुंदेलखंड के हिस्सों में समाजवादी के साथ ये कितने सफल हो पाती है, इसको हम आरएलडी के जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शकील खान जी के शब्दों में हम जानेंगे कि वह अपने शब्दों के द्वारा बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सन 2022 आगामी विधानसभा जो चुनाव हमारे सामने है, वह समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अपने एजेंडे को किस प्रकार जनता के समक्ष रखेगी और वह जनता को किस प्रकार अपने हर पहलू को और हर मुद्दों को समझाने का प्रयत्न करती है। शकील खान जी मंच पे आने की कृपा करें और हमारे प्रस्तुतकर्ता आदिल सिद्दीकी जी उनसे रूबरू हो। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के शकील खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम सियासत का घमासान में। ये मैं इंट्रोडक्शन में एक लाइन और कर दूं और रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद खान साहब के भाई हैं और इस समय रालोद जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अभी तक डिसाइड नहीं है या ये पत्ते खेल नहीं रहे हैं कि टोटल में कितनी सीट के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो पहला सवाल मैं ये करूंगा कि कितनी सीटें मिली आप लोग को पूरे उत्तर प्रदेश में? हमें जहाँ तक जानकारी है हम समझ रहे हैं कि 36 से 40 सीट तक जो है राष्ट्रीय लोकदल को इस अलायंस से मिली। तो सर उसमें पूर्वांचल की कितनी सीटें, पूर्वांचल से क्या डिमांड है आप लोगों की? ऐसा है कि डिमांड तो खास कोई है नहीं। पूर्वांचल में पार्टी का जनाधार भी बहुत कमजोर रहा है और कोई खास काम भी नहीं हुआ है। एक अरसे से जो है राष्ट्रीय लोकदल के लिए शून्य ही का मतलब जो है माहौल रहा है यहाँ पर। इधर जो है कुछ सालों में जो है पार्टी का प्रचार प्रसार हुआ और हम लोग विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 3 सीट शायद 3-4 जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है। तो 3-4 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं जरा खुल के अगर आप बता, बहुत ज्यादा सस्पेंस रख रहे हैं आप लोग, आप या समाजवादी पार्टी। महागठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी तो सुपर लीडर्स है, अब वो ही लोग तय करेंगे। ये थोड़ा क्या मतलब जो है यानी सीक्रेट की बात है, हम उस पर बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकने की स्थिति में है। लेकिन कोशिश ऐसे की जाएगी कि पूर्वांचल की जो 3-4 सीट्स मिलेंगी उसमें जो है यानी हर एरिया, हर क्षेत्र, हर रीजन को जो है थोड़ा सा प्रतिनिधित्व मिल सके, ये हमारी कोशिश होगी। देखिए यानी हम पर्टिकुलरली जो है कि मतलब कौन सी सीट मिलेगी कौन सी नहीं, क्या है कैसे है, उससे हम ज़्यादा डेप्टी सीएम पे क्या कोई बात हुई है? सीएम पे तो कुछ बात हुई थी, लेकिन ये भी क्या मतलब वही लोग जाने जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है आला कमान, अब लोग क्या तय करते हैं, कैसे तय करते हैं, वो क्या मतलब बात जो है इलेक्शन के बाद हो सकता है। किसान आंदोलन को लेके कॉन्फिडेंस में है आरएलडी या ओवर कॉन्फिडेंस में है? नहीं, कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। किसान आंदोलन जो है यानी किसान आंदोलन की सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब हिंदुस्तान में जमहूरियत यानी लोकतंत्र जो है बिल्कुल दम तोड़ने के कगार पे खड़ा, सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको या तो एकदम से बिल्कुल दबा दिया गया था या सत्तानुकूल बना दिया गया था। यानी कोई बोलने, कोई भी जो है यानी उनके खिलाफ जो है जुबान खोलने की स्थिति में नहीं रह गया था। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। पहला आपका जो है क्या मतलब लेजिस्लेचर है, विधायिका, यानी पार्लियामेंट जो है बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, ना चल रही है। कितने भी जो है यानी इस जमाने में जितने भी जो है पिछले कुछ समय से बीजेपी के रिजीम में जितने भी बिल जो है पास हुए हैं, कानून पास हुए हैं, बगैर किसी बहस के जबरदस्ती जो है आवाज की बिना पर, शोर की बिना पर जो है उसे पास करवाया गया। आपकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो है जिस तरीके से नतमस्तक हुई है इस जमाने में, यानी बीजेपी
इस सरकार का सबसे खराब काम ये रहा है, जो सरकार का काम है, विधायक का काम है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काम है, मंत्री के काम है, उस सारे कामों को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी ने अपने बिल्कुल एकदम से समेट दिया, सेंट्रलाइज कर दिया और उसके बाद जो है नौकरशाहों को उसका जिम्मेदार बना दिया। नतीजा क्या हुआ कि नौकरशाही चाहे थाना हो, पुलिस हो, कचहरी हो, डीएम हो, एसपी हो, जो भी काम मतलब जो नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारे एक सिस्टम जो बना हुआ है वो सब तानाशाह हो गए, निरंकुश हो गए। यहाँ तक कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, वो लोग विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, एमपीएस को, मंत्रियों को उल्टा सीधा कहने लगे कि कोई उनकी बात नहीं सुनता है। और एक एनार्की की स्थिति जो है, अराजकता की स्थिति पैदा हो गई पूरे देश में। वो यानी हम शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे किसान आंदोलन के नेता हैं कि ऐसे बुरे वक्त में जब सारी आवाजें जो है कुचल दी गई, विधायक का इस तरीके से दबाई गई, कोई भी कानून पास करना हो बगैर किसी बहस के, बगैर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे हुए, बगैर की बेंच की राय जाने हुए, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों से नहीं पूछा जाता रहा है। प्रधानमंत्री जो खुद अकेले निर्णय लेते हैं। इन मशवरे की पद्धति जब खत्म हो जाएगी, सलाह मशवरे की पद्धति खत्म हो जाएगी जब, तो फिर क्या पैदा होगा? फिर जो है क्या मतलब जो तानाशाही पनपेगी, निरंकुशता पनपेगी, समाज में जो है अराजकता पैदा होगी। विधायक का इस तरीके से गई, जिस कार्यपालिका को इस तरीके से होनी, कार्यपालिका भ्रष्ट भी हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ आप, पहले कोई एप्लीकेशन किसी के खिलाफ लाने पड़ती थी तो ज्यादा पुलिस आते थे, कहते थे कि भाई आपके खिलाफ जो है एप्लीकेशन है, तो उसके बाद जो हल्का फुल्का का मतलब वो करते थे, उसके बाद हाँ भाई ठीक कोई बात नहीं, सब गलत सत्य मतलब बात है। लेकिन अब अगर एक दरखास्त किसी के खिलाफ पड़ जाए थाने में और उसमें लिख दे के फला साहब उसको देख करके घूर रहे हैं, तो अब आप 10,000 रुपया जेब में रख लीजिए, तब जाकर के बात आएगी। यानी जो बात पहले जो है गांव में जो है जो सम्मानित लोग थे उनके स्तर पे खत्म हो जाती थी। पुलिस बेचारे जो है मतलब 150 रुपया लेकर के रफा दफा कर देते थे, सब जा करके अब सीधे का मतलब एक दरखास्त बड़ी है, क्या है दरखास्त तो हम नहीं जानते, ये 100 साल है। 10,000 रुपया जेब में रखिए, आपको दे ही देना। जो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि वहां पे पावर सेंट्रलाइज हो गया है, 2-3 लोग मिलके जो है डिसीजन लेते हैं और उसको सब पूरी पार्टी को मानना पड़ता है। चलिए एक पॉलिटिकल माइंड से मैं मान लूं कि ये बात आप समझते हैं या और कोई दूसरा राजनेता होगा वो समझता होगा, ये मैसेज आप जनता को कैसे पास करेंगे? जहाँ गाँव में इंटरनेट नहीं है, जहाँ लोग अभी भी शिक्षा को तरस रहे हैं, ये मैसेज वहां तक कैसे पहुंचेगा जो रियल वोटर है? यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, माना कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तब भी यानी पढ़ लिख गए हैं लोग, किसान के बेटे बच्चे, और जो रोजाना के भोगी हैं वो सबके सर पर बोझ पड़ रही है। यानी ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। आज बीजेपी जो है इस दशा पे जो पहुंची है उसकी वजह यही है कि बिल्कुल से चारों तरफ अराजकता का माहौल है। कोई किसी को गाली दे दे, कोई किसी को जय श्री राम बोल करके मार दे, कोई किसी की का मतलब किसी भी तरीके से दलील कर दे, जनता के समस्याओं पे कोई का मतलब वो नहीं है। और किस तरीके से आप देखिए सुप्रीम कोर्ट है, यानी अदालतों तक को नहीं बख्शा गया है। यानी यहाँ यानी हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद से लेकर के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अदालतों को अपने अंकुश में जो है लेने की कोशिश की गई हो। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, आप क्या कर रहे हैं कि आप मतलब वहां से रिटायर होकर के आप राज्यसभा का सदस्य बना रहे हैं, उनको तमाशा बना रखा है। सेना प्रमुख के मतलब रिटायर हो रहे हैं, उनको आप मतलब जो है एमएलए बना रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? डेमोक्रेसी का मजाक हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है? हद हो गई है एकदम से। सुप्रीम कोर्ट को सबका अनुकूल बना दिया। जितने भी फैसले का मतलब जो है अडानी अंबानी के खिलाफ जितने भी मुकदमे पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सारा फैसला उनके हक में गया है। पेगासस को इन्होंने दबा दिया, राफेल को इन्होंने दबा दिया, किसान बिल को इन्होंने नहीं कुछ करने दिया। जो समझ बनाई गई उसमें किसान के सब सारे विरोधी लोग थे, पता नहीं कहाँ से ग्राउंड पढ़ करके आए हैं और बहुत बड़े यानी कृषि शास्त्री बनते हैं, जानकारी पैसे की नहीं।
ये जिस तरीके से दमन हो रहा है ये मतलब बहुत ही शर्मनाक है। और अगर इसको ना रोका गया तो यकीनन जो हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने यानी अपने जान की बाजी लगा करके, अपने मतलब परिवार की बाजी लगा करके कुर्बानी दे करके जो आज़ादी हासिल की थी, वो आज़ादी सही माने में बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। और जो एक सपना देखा गया था, महात्मा गांधी ने देखा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था, पटेल ने देखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखा था, एक ऐसा हिंदुस्तान हो जिसमें सारे लोग मिलजुल करके रहे, यहाँ मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, अजान भी दीजिए, कीर्तन भी हो, आरती उतारी जाए। तो एक माहौल का मतलब ऐसा उन लोगों ने बनाया तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आप मतलब जो है अलगाव की भाषा बोलते हैं, चारों तरफ कम नफरत फैला रहे हैं, जो लोग हेट वो कर रहे हैं, हेट स्पीच करते हैं या नफरत का मतलब जो है उसका कारोबार ही बना लिया है, उनको यहाँ पर जो है इनकरेज किया जा रहा है। नहीं सर, जो पर कार्रवाई भी हो रही है, मैं रोकूंगा आपको। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, ये पूर्वांचल की जो सीट की बात की, टांडा विधानसभा अम्बेडकर नगर जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि डॉक्टर मसूद जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप उनके भाई हैं, क्या ऐसी कोई बातचीत उनसे हुई है? क्या पार्टी की तरफ से कोई ऐसा दिशा निर्देश कि हाँ तैयारी करिए, वो सीट आरएलडी के खाते में जा रही है? देखिए ऐसा है कि ये जो है यानी जो महागठबंधन है, ग्रैंड अलायंस है, उसकी बहुत ही मतलब जो है नीतिगत बातें हैं, पॉलिसी मैटर है, और उस पर बहुत कुछ हम ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने जो है। अच्छा सर, ये बता दीजिए कब तक? हाँ, 3-4 दिन के अंदर। हाँ, हो सकता है कल ही आ जाए जी, या 2-3 दिन के बाद आ जाए। आपके फेवर में आ जाएगा? नहीं, फेवर नहीं हम कहते। जी जी जी। हाँ, यानी क्या मतलब जो ग्रैंड अलायंस है उनके जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो लोग क्या मतलब जो भी फैसला करेंगे, किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगे। हम क्या मतलब गठबंधन धर्म के फर्ज के नाते, गठबंधन धर्म के नाते क्या मतलब हम कोई भी प्रत्याशी है हम उनका पूरा सहयोग देंगे और जिताएंगे उनको। चलिए, कोई सवाल अगर हो हमारे बीच में से सवाल? जी हाँ, एक सवाल वहां से। आप अगर आपकी अलायंस की सरकार बनती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी पार्टी क्या कार्य करेगी? शिक्षा पूरे इस ढांचे को एकदम से तहस नहस करके रखा गया है। एक तो क्या मतलब जो है तमाम जो है स्टाफ यानी जो एम्प्लॉयज है उनके जो है वो खाली हैं, पद खाली हैं। मशीनें, स्वास्थ्य क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, तमाम मशीनें खराब पड़ी हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जो डॉक्टर अच्छा काम करते हैं वहाँ पर उन्हें दंडित किया जाता है। कपिल साहब से बेचारे सिलेंडर लेकर के सबकी जान बचा रहे थे, उनके ऊपर रास्ता लगा है। और यूपीए मजाक बन गया इस सरकार में। तो सही बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मतलब कमियां हैं, स्टाफ की कमी है, नर्स की कमी है, और वो आपकी जो है फोर्थ एम्प्लॉयज है, सफाई कर्मी है, डॉक्टर्स की कमी है, सुविधाएं जो है, जो इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, वो खराब पड़े रहते हैं। कहीं आपका सदर अस्पताल है, पीजीआई कहने को है, लेकिन सही माने में भी मशीन सही काम नहीं कर रही है। ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। चलिए सर, हाँ, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। के क्षेत्र में जो है क्या मतलब वहाँ भी वही हाल है। शिक्षा यानी जो हमारे टीचर्स हैं उनसे जो है दुनिया भर के दूसरे काम किए जाते हैं, कहीं जनरल जनगणना में गिरा दिया, कहीं इलेक्शन में लगा दिया, कहीं ये गिनती वो गिनती, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयज की कमी है। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, शिक्षा मित्रों को जो है कमजोर कर दिया गया है। इन सब सारी समस्याओं को देखा जाएगा, उनसे निपटा जाएगा और पूरा किया जाएगा। चलिए सर, धन्यवाद दिए थे। हमारे साथ आरएलडी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शकील खान साहब, बहुत बहुत